मेरे प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र शास्त्री आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें से हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न अवश्य आता है। चाहे वो बीएसटीसी की हो, चाहे वो आरएस की हो, चाहे अन्य कोई भी रीट की परीक्षा हो, किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य इसमें से एक न एक प्रश्न अवश्य मिलता है। ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, तो मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख जो 6 छावनियाँ, मुख्यालय और रेजिमेंट थे, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो वो किस प्रकार के थे, कहाँ थे, और इसके बारे में छोटी सी कहानी के रूप में अपन इसको लेंगे। तो वो कहानी के रूप में ऐसे लेंगे कि शुरुआत में हर कोई व्यक्ति है जो नसीब पर चलता है, क्योंकि उसका नसीब कैसा हो इसको कोई नहीं जानता। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसको शुरुआत में एक कहानी से जोड़ा है कि नसीराबाद से नसीब, यानी कोई व्यक्ति होता है जो फौज में या सेना में भर्ती होता है, तो उसके नसीब से, वो नसीराबाद का मतलब नसीब से, तो नसीब से हमने नसीराबाद है जो अपने राजस्थान में जो 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसका जो प्रमुख स्थान था। तो उसके नसीब से क्या होता है, उसको जो मुख्यालय है वो अजमेर प्राप्त होता है। और अजमेर में भी वो 15वीं, बंगाल से अपन बाद से जोड़ लेंगे कि बंगाल का मतलब बाद है, बाद से मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में उसका सिलेक्शन होता है। बाद में दूसरा जो अपना टॉपिक यानी बिंदु है वो नीमच। नीमच को हम नीम के पत्तियों से ले सकते हैं, क्योंकि नीम की जो पत्तियों को है हर कोई व्यक्ति नहीं पचा सकता, उसको पचाने का एक ही माध्यम हो सकता है। ग्वालियर से हमने थोड़ा सा इसको जोड़ा है कि गला करके, और गला करके भी कैसे कि उसके अंदर मालवा यानी ऐसा माल हो, मेवा हो, जिसको मिलाकर हम उसको आराम से खा जाएं। और तो वो खाने वाला एक व्यक्ति जो हो सकता है वो, क्योंकि हमारी तो मेवाड़ भूमि, मेवाड़ से अपन जोड़ सकते हैं, मेवाड़ भूमि राजपूताना रेजिमेंट की है, तो वो खाने वाला कोई राजपूत ही हो सकता है। तीसरा नंबर का है एरिनपुरा। एरिनपुरा में क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे जोड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है तो वो शादी वगैरह करता है तो उसके ऊपर ऋण बहुत हो जाता है, और ऋण होने के कारण क्या होता है कि वो एक प्याली भी नहीं खरीद सकता। ऐसे अपन इसको जोड़ सकते हैं, इतना ऋण हो जाता है कि उसकी क्षमता है जो एक प्याली, जिसे अपन कटोरी बोलते हैं, वो भी खरीदने की क्षमता नहीं रही। अब ऋण होने के बाद में क्या है कि जब भी कोई लेने देने की बात आती है तो कहते हैं भाई ऋण हो रहा है, तो लेने देने की चर्चा होती है, तो कोई टोक भी नहीं सकता। अगर कोई टोक भी देता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो ब्यावर है, ब्यावर से हमने लिया है कि उसकी जो शादी है वो कहाँ हुई, अजमेर में हुई। और अगली जो छठे नंबर की जो छावनी है वो खैरवाड़ा। तो खैरवाड़ा को अपन सादा भाषा में अपन गांव में खरवाड़ा बोलते हैं। तो खरवाड़ा तो उधर ही चलता है, उधर से मतलब उदयपुर में ही चलता है, और वो भी कौन चलाते हैं, भील रेजिमेंट के लोग ही चला सकते हैं। अगर खरवाड़ा चलाने की नौबत आती है तो कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं तो भील रेजिमेंट के लोग ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ तक नसीराबाद नसीब से लिया कि उसका जो मुख्यालय है फौजी को कहाँ मिलता है, अजमेर पर। अजमेर मुख्यालय में उसका मतलब उसको मुख्यालय प्राप्त होता है, और उसको बटालियन भी 15वीं, बाद से बंगाल, याद रखना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री प्राप्त होती है। नीमच, नीमच के बारे में थोड़ी सी कहानी से आपको बताया था कि नीमच यानी नीम है च, तो नीम को जो ही अगर कोई व्यक्ति बचा सकता है तो सिर्फ ग्वालियर यानी गला करके, उसमें मालवा यानी माल हो, यानी खाने पीने की स्वादिष्ट चीज़ें हो, मेवा मिश्री मेवा हो, तो वो उनको मिला कर के ही खा सकता है। तो वो ऐसे कोई अगर कर सकता है तो वो केवल मेवाड़ के लोग, जो भी कौन राजपूताना लोग रेजिमेंट वाले, वो ही कर सकते हैं। एरिनपुरा, तो उसके ऊपर ऋण इतना हो गया
कि वो एक प्याली भी नहीं खरीद सकता। और अब वो क्या कर दिया, जोधपुर लीजियन अर्थात जोधपुर लीजियन के अंदर वो पलायन कर रहा है। और ऋण जब इतना हो जाता है तो लेने देने की बात आती है देवली। अगर मैं ऋण कब देगा, तो अगर कोई टोकता है तो टोकते ही वो क्या करता है, वहाँ से पलायन करके कोटा कंटिनजेंट की ओर चला जाता है, क्योंकि पैसे देने की उसकी मंशा नहीं है। तो देवली यानी पैसे देगा नहीं, तो ऐसा कोई टोकता है तो टोकते ही वो कोटा चला जाता है। अगला जो पांचवा है ब्यावर। ब्यावर का मतलब है कि भैया उसका जो ब्याह है, उसकी शादी है, तो कहाँ हुई है, वो अजमेर हुई है। और अजमेर में से हम आज को उठा देंगे और उसका अजमेर में हुई है, तो अजमेर के अंदर ही जो मीर रेजिमेंट है उसके अंदर वो रहता है। और अंतिम जो खैरवाड़ा है, तो मैंने आपको बताया कि खैरवाड़ा यानी खरवाड़ा से आप जोड़ सकते हैं, तो उधर ही चल सकता है। उधर का मतलब उदयपुर में ही चल सकता है, और वहाँ भी भील रेजिमेंट के लोग ही ऐसा कार्य करने में सक्षम है। तो इस प्रकार आपको एक बार मैं और बता देता हूँ कि जो हमारी मुख्य 6 छावनियाँ हैं, वो पहली है नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी है वो है एरनपुरा, चौथी के अंदर होता है देवली, पांचवी में ब्यावर, और छठी जो अंतिम है वो खैरवाड़ा। इसी प्रकार जो मुख्यालय है, तो नसीब से उसको अजमेर मिलता है, नीम को तो गला कर ही खाया जा सकता है, ऋण इतना हो गया कि प्याली भी नहीं खरीद सकता, देने लेने की बात आती है तो टोक देता है तो गलत माना जाता है, ब्याह तो उसका अजमेर हुआ। और खरवाड़ा यानी खैरवाड़ा जो उदयपुर में है, उदयपुर मुख्यालय में है। वैसे ही नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो संचालित है। और नीम को तो हम मालवा मेवा आदि को मिलाकर ही पचा सकते हैं, और वो पचाने वाली अगर कोई रेजिमेंट होती है तो राजपूताना हो सकती है। और ऋण इतना हो गया है कि प्याली भी यानी पाली भी नहीं ले सकता, प्याली भी कटोरी नहीं खरीद सकता, तो वो कहाँ जा रहा है, जोधपुर लीजियन की ओर पलायन कर रहा है। और देवली लेने देने की बात आती है, कोई टोकता है तो कोटा की ओर पलायन कर जाता है। ब्याह उसका यानी अजमेर में हुआ, और अजमेर में से उसको उठा देते हैं, तो वहीं उनका मीर रेजिमेंट में उनका सिलेक्शन हो जाता है। और खैरवाड़ा से खरवाड़ा तो उधर के लोग ही चला सकते हैं, और वो भी भील रेजिमेंट के ही लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने एक सरल और सादा भाषा में आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप इस वीडियो को बार बार थोड़ा पॉज करके आराम से एक बार रीड करके और इसको देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवश्य ही आज आपको ये जो राजस्थान की 1857 की जो 6 छावनियों में होने वाली जो 6 छावनियाँ और मुख्यालय और रेजिमेंट है, उनका जो पूरा विवरण आपके मस्तिष्क में पूरा सेट हो जाएगा, और कभी भी आपके दिमाग से आउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक सादा भाषा के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो मैं आज आपके सामने जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी लोग, जो भी साथी, जो भी रिश्तेदार तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।